प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे बच्चे मैसेज करके बोल रहे थे कि चॉइस फिलिंग जो है सेकंड राउंड की वो कब स्टार्ट होगी। तो बच्चों के बहुत सारे डाउट है फ्रीज फ्लोट के बारे में, अगर विड्रॉ करना चाहें, अगर सर्टिफिकेट गलत हुआ है, ये सब इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं वीडियो में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले क्या करना है, आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और लास्ट तक जरूर देखें। चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो चॉइस फिलिंग की जो ऑफिशियल डेट थी, यानी कि जो रिवाइज शेड्यूल आया था, उसमें जो लिखी थी चॉइस फिलिंग की डेट, वो कौन सी लिखी थी? चॉइस फिलिंग की डेट लिखी थी 22। तो वो बोल रहे हैं भैया आज हो चुकी है 22, तो चॉइस फिलिंग कहाँ है, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही चॉइस फिलिंग? तो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी शाम के टाइम से 5 बजे। आप मान सकते हैं 5 बजे लिंक आ जाएगा चॉइस फिलिंग करने का। लेकिन सबसे पहली बात तो ये, जो फर्स्ट राउंड में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और सेकंड राउंड में अब वो आए हैं, तो सेकंड राउंड में उन बच्चों को चॉइस फिलिंग चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने नो कर दिया था। भाई जो सेकंड राउंड वाले थे, मान लीजिए जैसे सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन हुआ था, ठीक है, अब फर्स्ट राउंड वाले ने अपना वहाँ पे रोल नंबर भरा, पुराना पासवर्ड भरा सेकंड राउंड के लिए, और उन्होंने ओके किया। जैसे ही वहाँ पे लॉगिन करने का ट्राई किया तो वहाँ पे आया था ऑप्शन येस नो। अगर आपने नो किया था उस टाइम पे, तो आपको चॉइस फिलिंग एडिट करने का या ऐड करने का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। जो फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग थी आपकी वही रहेगी। जिन बच्चों ने येस कर दिया है उनको बिल्कुल मौका मिलेगा चॉइस फिलिंग अपनी एडिट करने का, उनको मौका मिलेगा जिन्होंने येस किया है। और जो फ्रेश कैंडिडेट है वो तो भरेंगे अपनी नई तरीके से चॉइस फिलिंग। और जिन्होंने येस या नो कुछ भी नहीं किया है अभी तक, उन्हें भी मौका मिलेगा चॉइस फिलिंग एडिट करने का। लेकिन जिसने नो कर दिया है उसको कोई मौका नहीं मिलेगा चॉइस फिलिंग एडिट करने का। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कई बार बोला था आपको कि उसमें आपको नो करना है, नो करना है, चॉइस फिलिंग आप एडिट करिए। क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, मैंने कट ऑफ बताई है किस कॉलेज की कहाँ लगी है, उसके हिसाब से आप चॉइस फिलिंग अच्छे से कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, आपको सबसे ऊपर सबसे बेस्ट कॉलेज रखना है। तो आपको जो कॉलेज चाहिए ही नहीं वो बिल्कुल ही नहीं रखना आपको। कहीं ऐसा ना हो जाए आपको उसमें सीट मिल जाए और आपको उसमें सीटें चाहिए तो आपको काउंसलिंग आगे बढ़ाने के लिए पैसे जमा करने पड़े। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया क्या फ्लोट करने पे भी पैसे जमा करने पड़ेंगे? बिल्कुल। फ्लोट करने का मतलब है आपकी सीट कन्फर्म हो चुकी है। फ्लोट करने का मतलब आप अगले राउंड में जा रहे हैं, अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलता है ठीक है, अगर नहीं मिलता तो पुरानी सीट रहेगी। इसका मतलब आपको सीट मिल चुकी है। आपको बिल्कुल, अगर आप जनरल ओबीसी से हैं, आपको 20,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे बिल्कुल। अगर आप SC ST से हैं तो आपको 12,000। अब बात आती है विड्रॉ करने की। अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं फर्स्ट राउंड के बाद, तो आपको इस वाले राउंड में 15,000 रुपये रिफ़ंड होंगे। अगर आप किससे हैं, जनरल से, 20 जमा किए तो 15 रिफ़ंड हो जाएंगे। SC ST वालों को 9 रिफ़ंड होंगे, 9,000 मतलब। अगले राउंड में, थर्ड राउंड के बाद कोई विड्रॉ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। थर्ड राउंड में क्या होगा, सीधा का सीधा सारी की सारी सीट खुद ब खुद फ्रीज़ हो जाएंगी। थर्ड राउंड में जिसको जो सीट मिलेगी वो फ्रीज़ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कोई फ्लोट नहीं, कोई विड्रॉ नहीं। थर्ड राउंड में सब की सब सीट क्या हो जाएंगी, फ्रीज़। थर्ड राउंड के बाद कोई प्राइवेट कॉलेज जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा काउंसलिंग के अंदर। थर्ड राउंड के बाद कोई भी कॉलेज प्राइवेट पार्टिसिपेट नहीं करेगा काउंसलिंग के अंदर। सीट बची रहती है तो वो अपना एकीटिव खुद देख लेगा वो कैसे करता है। उसके बाद स्पोर्ट राउंड चलेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, चॉइस फिलिंग में क्या करना है, चॉइस फिलिंग में सबसे ऊपर आपको सबसे अच्छा टॉप कॉलेज रखना है, जो आपको चाहिए, सबसे अच्छी ब्रांच रखनी है। ठीक है, उसके बाद आता है, मैंने आपको FW सीट के बारे में बहुत बताया। FW सीट भैया OBC कैटेगरी या SC कैटेगरी के हिसाब से नहीं मिलती है, वो जनरल रैंक के हिसाब से ही लगती है उसकी कट ऑफ FW सीट की। ठीक है, उसके बाद आता है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया हम तो OBC से या SC से हैं, लेकिन हुआ हमारे साथ क्या, हमको सीट अलॉट होगी ऑल इंडिया कैटेगरी में या जनरल कैटेगरी में, या हम SC के हैं OBC में होगी। तो भैया टेंशन न ले, आपकी काउंसलिंग गलत नहीं हुई है। आपकी रैंक इतनी अच्छी थी कि आपको अपनी कैटेगरी में जाने का मौका ही नहीं मिला, आपको दूसरी कैटेगरी में ही सीट अलॉट होगी। ठीक है, तो आपकी काउंसलिंग गलत नहीं हुई, ये मत सोचें। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया हमने पिछली बार जो था FW सीट के लिए येस कर दिया था, लेकिन हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन अब सर्टिफिकेट आ गया तो अब क्या करें? तो भैया अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। नए तरीके से रजिस्ट्रेशन कर लो विड्रॉ करके, तो अब कुछ नहीं हो सकता बिल्कुल आपका। इसलिए मैंने बहुत बार पहले से बोला था आपको क्या करना है, आपको भैया अच्छे से फॉर्म भरना है। मैंने कई बार बोला था कोई गलती नहीं करनी है। और यार एक दिक्कत हो रही थी, आज एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, मैंने चेक किया उसका रूरल वेटेज जो होता है वहाँ पे,
रूरल वाला, वहाँ पे यार उसका येस दिखा रहा था, नो का ऑप्शन आ ही नहीं रहा था। तो मैंने मेल किया है उनको, यूपीसीटी काउंसलिंग वालों को, अब देखते हैं क्या रिप्लाई आता है उनकी तरफ से। तो आज 22 तारीख है, 22 तारीख की शाम 5 बजे के आसपास, 4:30-5 बजे के आसपास लिंक आ जाएगा चॉइस फिलिंग का। आप चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं 22 से 25 तारीख तक। और 22 से 25 तारीख तक ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे ऑनलाइन। अगर कोई गलती निकलती है तो दोबारा सुधार करने का मौका भी दिया जाएगा आपको 25 तारीख तक। 26 तारीख में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट लग रहा है रिजल्ट आएगा शायद 12-1 बजे के बाद दोपहर के, 26 तारीख को, ठीक है। उसके बाद फिर से 27, 28, 29, 30 ये तारीख मिलेंगी आपको वो करने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन। उसके बाद 31 से शायद फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने हैं न्यू, थर्ड राउंड के। मैं फिर बोल रहा हूँ, थर्ड राउंड में आपको कुछ भी मौका नहीं दिया जाएगा फ्लोट लोड करने का, सीधा सबकी सब सीट क्या होंगी, फ्रीज होंगी। उसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उसके बाद अगले स्पोर्ट राउंड में सब चलेगा तो गवर्नमेंट कॉलेज ही चलेगा। स्पोर्ट राउंड में कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं आएगा। तो तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। आज शाम तक एक लाइव आएगा ज़रूर, उस लाइव में हम बात करेंगे आईआईटी लखनऊ के, एनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी और भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में, सीएसजेएमयू, छत्रपति साहू जी महाराज जो है कानपुर के अंदर बी फार्मा के लिए, इन सब बहुत सारे कॉलेजों के बारे में बात करने वाले हैं हम। लाइव आएगा तो उसमें ज़रूर आना, ठीक है।